गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीएनसी बीएम से रिलेटेड एक और वीडियो आपके लिए। ठीक, इसमें हम आपको दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक पार्ट्स ऑफ सीएनसी, दूसरा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल। पार्ट्स ऑफ सीएनसी में हम आपको पहला पार्ट्स बताएंगे। जैसे ये कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में क्या होता है, इसी से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और मशीन को कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है हमारा हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में हमारा ये होता है चक, ये होता है हमारा जॉज, ये होता है वर्कपीस। जॉज का काम क्या है, पार्ट को पकड़ना यानी पार्ट को होल्ड करना। जैसे ये क्या है, क्या कहते हैं, आपको पार्ट बन गया तो आप यहाँ से पार्ट निकाल सकते हैं। अभी लगाना है तो आपको पार्ट यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जॉज है। जॉज का काम क्या है, वर्क पीस को होल्ड करना या वर्क पीस को पकड़ना। अगला होता है ये हमारे टूल टरेट, इसमें आप देखिए टूल लगे हुए हैं, अलग अलग कटिंग टूल लगे हुए हैं। अगला होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बड़े सिलेंडर पीस को होल्ड करने के लिए। ठीक, अगला होता है फुट स्विच। फुट स्विच से हम क्या करते हैं, क्लैम्प डिक्लैम्प करते हैं। देखिए आपको यहाँ दबाया मैंने, अभी यहाँ क्या हुआ, डिक्लैम्प हो गया। ठीक है, अभी क्लैम्प करना है तो यहाँ पे पुश किया तो ये क्या हो गया, क्लैम्प हो गया। ठीक, अगला होता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की आपको सारे बटनों के बारे में बताएंगे। पहला होता है इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन का यूज़ हम आपातकालीन स्थिति में ये करते हैं। जैसे मशीन में एक्सीडेंट होने वाला हो तो उसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से आप दबा दोगे, क्या हो जाएगा, मशीन उसी कंडीशन में रुक जाएगी। रिलीज़ कैसे करेंगे, इसको हल्का ट्विस्ट करके बाहर की तरफ रीसेट कर देंगे। ठीक, ये क्या हो जाता है, हमारा इमरजेंसी बटन का यूज़ हो जाता है। मशीन रीसेट करने के लिए यूज़ करते हैं। साइकिल स्टार्ट करने के लिए। साइकिल स्टॉप, साइकिल को बंद करने के लिए। ठीक है, अगला होता है हमारा मोड सिलेक्शन। मोड सिलेक्शन में क्या होता है, हम कौन से मोड में क्या क्या काम होता है। सबसे पहले एडिट मोड होता है। एडिट मोड में क्या होता है, नए प्रोग्राम बनते हैं, पुराने प्रोग्राम में चेंजेस होते हैं। ठीक, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे G0 लिखा है, अब मैं यहाँ पे G01 लिखना चाह रहा हूँ तो कौन से मोड में कर रहे हैं, एडिट मोड में कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है SBK में एक एक ब्लॉक को रीड करता है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है तो कई ब्लॉकों से मिलके बना हुआ है, उसमें एक एक ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अगला होता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में क्या होता है कि मशीन को हमें रन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया, अब हमें रन करना हो तो कौन सा मोड करेंगे, ऑटो मोड। अगला होता है MDI मोड। MDI का फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम को टेम्परेरी टाइम के लिए रन कराते हैं। जैसे हमें स्पिंडल रोटेट करना है तो आप देखिए यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ G97 M03S 2000 RPM, 1000 RPM। आप देखिए स्पिंडल रोटेट हो गया। ठीक है, कौन से मोड में हुआ है, MDI। तो MDI का फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम को टेम्परेरी टाइम के लिए रन कराते हैं। अगला होता है MPG का फुल फॉर्म होता है मैनुअल पल्स जनरेट। इसमें X और Z में मूवमेंट कराते हैं टूल को। देखिए, ठीक है, जैसे मैंने Z में कर दिया तो अभी टूल क्या होगा, Z में मूवमेंट होगा। आप डिस्प्ले पे देखिए, ये है Z-। ठीक, मशीन में भी देख सकते हैं, ये माइनस की तरफ टूल जा रहा है। ठीक, इधर आप ज़्यादा शो होगा माइनस। ठीक, X की तरफ कर दिए तो नीचे की तरफ X माइनस। तो MPG में एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, अगला होता है ZRN। ZRN में क्या करते हैं, टूल को रिफरेंस करते हैं ZRN X+Z+। ठीक, तो टूल हमारा रेफरेंस हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला होता है जॉग मोड। जॉग मोड में क्या होता है, हम टरेट को मैनुअली इंडेक्स कराते हैं। ठीक, मैनुअली इंडेक्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ से दबाओगे तो एक एक टूल इंडेक्स होगा। आप देखिए, ठीक, एक इस मोड में कर रहे हैं, जॉग मोड में। ठीक, अगला होता है फीड ओवरराइड। फीड ओवरराइड से क्या होता है, टूल के काटने की फीड को कम ज़्यादा करते हैं। अगला होता है रैपिड ओवरराइड। रैपिड ओवरराइड से क्या होता है, टूल के आने की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। अगला होता है स्पिंडल ओवरराइड। स्पिंडल ओवरराइड क्या होता है, टूल स्पिंडल स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। ये क्या है, प्रोग्राम एडिट की है। अगर ये ऑन रहेगी तभी प्रोग्राम एडिटिंग होगी और ऑफ रहेगी तो नहीं होगी। यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल पैनल ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है। अगला होता है स्पिंडल क्लॉकवाइज। अगर आप जॉग मोड में स्पिंडल क्लॉकवाइज करोगे तो स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें यहाँ से स्पिंडल बंद हो जाता है, यहाँ से स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये क्या होता है, कन्वेयर फॉरवर्ड। जैसे क्या कहते हैं, हमारा जो बुरादा गिरता है तो उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए कन्वेयर फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। कन्वेयर रिवर्स पीछे के लिए। डोर ओपन क्लोज़ के लिए करते हैं, डोर ओपन क्लोज़ के लिए करते हैं। कूलेंट ऑन ऑफ, कूलेंट को ओपन और क्लोज़ करने के लिए करते हैं। लुब्रिकेट क्या होता है, CNC मशीन जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती है, इससे क्या होता है, लुब्रिकेट क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट जल्दी मतलब मशीन में काम करने लगता है। ठीक, अगला होता है मशीन लैंप। इससे लाइट को बंद करते हैं मशीन के अंदर। अगला होता है लैंप टेस्ट। इस पर क्या होता है, डिस्प्ले की बटन जल जाती है लाइट। ड्राई रन में मशीन 10 गुना फास्ट चलती है, इसका आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए करते हैं। अगला होता है ऑप्शनल स्टॉप।
ऑप्शनल स्टॉप का यूज हम एक ऑपरेशन के बाद अगर मशीन को रोकनी है तो ऑप्शनल स्टॉप का यूज करेंगे। अगला होता है ब्लॉक डिलीट, ब्लॉक को डिलीट करने के लिए ब्लॉक डिलीट का यूज करेंगे। ठीक, तो ये सारे बटनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कंट्रोल पैनल। ये टूल नंबर शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या क्या मशीनिंग फंक्शन है। थैंक्स।